कभी कभी कुछ लोग अहमी, जिन्हें अहंकार है अत्यधिक, वो कहते हैं कि इन संतों ने इस इंडिया को बहुत पीछे पहुंचा दिया है। आज इंडिया बहुत आगे बढ़ जाता अगर ये संत अपने ये सब चीज़ों को छोड़ दें तो। होता ना, कई लोग बोलते हैं, मैंने कई जगह देखा सुना भी, आज बहुत आगे बढ़ जाया करता अगर ये संत बस प्रवचन लोग हैं कि पागल होकर सुनते रहते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके इस भारतवर्ष को लोग किस कार्य से जानते हैं? आपने कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का निजात कर लिया है जिसको देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं? कि आपने कुछ बेहतरीन चीज़ें निकाली हैं इस देश में जो वहाँ के लोग यहाँ उसका दर्शन और उसका अवलोकन करने आते हैं? वो अध्यात्म को देखने आते हैं, वो यहाँ पर होने वाली साधना को देखने आते हैं, यहाँ ज्ञान की भूमि कहा गया है उसको देखने आते हैं, यहाँ स्वाध्याय करने आते हैं, यहाँ सनातन उस वैदिक धर्म को जानने के लिए आते हैं। और वो संतों के, उन ऋषियों के द्वारा दी गई है, यानी इस ऋषियों की देन से यहाँ दर्शन है, या मीमांसा है, या वेदांत है, यहाँ उपनिषद है, जिनको देखने के लिए, उसका स्वाध्याय करने के लिए पाश्चात्य दर्शनकार कहते हैं जिस समय अन्य देशों में या विश्व भर में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब भारतवर्ष जैसे आर्यवर्त में ऋषियों ने प्रकांड दृष्टांत, ये वेदांत और दर्शन लिख दिए थे। जिन दर्शनों का आज भी सतत, आप चाहे कितने आधुनिक हो जाना, आज 21वीं सदी है, 40वीं पे पहुंच जाना, विज्ञान चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन मन के तर्क को, बुद्धि के तर्क को, शरीर की विद्या को, आत्मा के स्वरूप को जितना इन ऋषियों ने जाना है और उसकी तह तक पहुंचा है, वो आपको हर समय, हर एक आधुनिक जीवन में उपयोगिता आपको मिलेगी, आवश्यक लगेगी। और कहते इतने साहित्य हैं, इतने साहित्य भरे पड़े हैं कि आप अपना पूरा जीवन नहीं, 1000 जन्म भी लगा दोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। इतने दर्शन हैं, इतने संहिताएं लिख दी हैं कि हम बालक हैं उनके सामने, हमारे हजारों जन्म हो जाएं तो भी उनके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे समझे जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें कोई बालक घुस जाए जिसको अभी एक शिक्षा की बौद्धिक क्षमता का पता नहीं कि शब्दों का मतलब क्या होता है और इनका मतलब, ऐसी हैं ये संहिताएं और वेदांत आदि जो ऋषियों ने लिख दी हैं। वो दर्शन जिनके सामने हम अबोध दिखाई पड़ते हैं। कोई लाइब्रेरी का टीचर हो वो हमें समझा सकता है थोड़ा हमारी बौद्धिक स्तर पर कि इनका मतलब क्या है, तो थोड़ी बहुत समझ आ जाए, अन्यथा हमारे लिए वो बस दिखाने वाली वस्तु तो हैं लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता। लेकिन आपको बता दूं, इस संसार में ब्रह्मा जी ने पहले मनुष्यों को नहीं बनाया है। आगे आगे आप कथा में श्रवण करेंगे किनको बनाया, ऋषियों को बनाया है। यहाँ सबसे पहले ऋषि सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से सबसे पहले सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया। ये सबसे पहले ऋषि हैं जिन्होंने इस धरा पर अवतार लिया है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि। और उसके बाद फिर ऋषि सृष्टि हुई। मन से मरीचि, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, कल से पुलस्त, आंखों से अत्रि, मुख से अंगिरा, पवित्र गोद से दक्ष, पवित्र अंगूठे से दक्ष और पवित्र गोद से नारद। ये ऋषियों की सृष्टि हुई है। इनके बाद मनुष्यों की सृष्टि हुई कि फिर जब सृष्टि रुक गई क्योंकि ऋषि तपस्या में प्रवृत्त हो गए, संसार वृद्धि की प्राप्ति नहीं कर रहा था। वही बात आ गई ना, बेटियां नहीं होंगी तो कहां से वृद्धि होगी। केवल ऋषि सृष्टि थी। तब मनु महाराज और शत्रुपा का प्राकट्य ब्रह्मा जी ने अपने आधे आधे अंग से किया। दाएं अंग से मनु, बाएं अंग से शत्रुपा। और मनु महाराज का जन्म होने के कारण फिर सृष्टि आरंभ हुई। उसी को हम मनुष्य कहते हैं, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। फिर सारी सृष्टि का निर्माण हुआ।
सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।